नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसकेपी कोचिंग में। दोस्तों, आज कक्षा 10 विज्ञान सेक्शन 1 केमिस्ट्री का पार्ट 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लास 10th, ठीक है, पार्ट 3। कौन सा है ये? पार्ट 3 है। दोस्तों, आज आप लोगों को ये बताएंगे कि एक समीकरण में किस किस चीजों का प्रयोग होता है और उसका नाम क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए आपने देखा होगा, तो एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है, कि अगर ए और बी कोई तत्व हैं, आपस में जुड़ करके क्या बने दोस्तों? ए व बी बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो रासायनिक समीकरण का चिन्ह है, ये अभिक्रिया का चिन्ह, ठीक है। इसके पहले जो पदार्थ, ये जो ए और बी है, ये दोस्तों क्या है? दोनों ये अभिकारक हैं। ये ए और बी क्या है? ये दोस्तों आपके ये हैं अभिकारक। क्या है दोस्तों? ये अभिकारक है। आई बात समझ में? दोनों क्या है? अभिकारक। दो या तीन हो, चार हो, सब क्या कहलाएंगे दोस्तों? अभिकारक ही कहलाएंगे। और जो यहाँ ये लास्ट में बना है ए बी, ये दोस्तों आपका क्या कहलाएगा? आपका उत्पाद। क्या कहलाएगा दोस्तों? उत्पाद। अभिकारक को अंग्रेजी में रिएक्टेंट बोलते हैं और उत्पाद को अंग्रेजी में ये जो उत्पाद है इसको अंग्रेजी में प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये आपका ये तीर का जो निशान है, आपके जो ये तीर का निशान है दोस्तों, ठीक है, ये तीर का निशान जो होता है, ये मध्य योजन, यानी कि दो पदार्थों के बीच अभिक्रिया का चिन्ह होता है, जिसको मध्य योजन, ठीक है, या फिर अनुत्क्रमणीय चिन्ह भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ और मिलेंगे, जैसे कुछ पदार्थ ठोस के रूप में मिलेगा। किस रूप में? ठोस। ठोस को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? सॉलिड बोलते हैं। तो इसको दोस्तों स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे दोस्तों? स्मॉल एस से प्रदर्शित करेंगे। और कुछ आपका मिलेगा, ठीक है, द्रव। द्रव को अंग्रेजी में दोस्तों क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिक्विड बोलते हैं। और इसको स्मॉल एल से प्रदर्शित करेंगे। और कुछ दोस्तों गैस मिलेंगे। कुछ क्या मिलेंगे दोस्तों? आपका गैस मिलेंगे। ठीक है, गैस। तो गैस को अंग्रेजी में GAS यही होता है। तो इसको दोस्तों किससे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल जी से प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और कुछ जलीय विलयन मिलते हैं। कुछ क्या मिलते हैं दोस्तों? जलीय विलयन मिलते हैं। विलयन, ठीक है, इसको अंग्रेजी में एक्वस बोलते हैं। एक्वा, AQU, एक्वस, ठीक है। इसको A और Q से इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ ताप का प्रयोग होता है। ताप, देखिए जो ताप और ताप यानी कि टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद दाब की अगर बात करें तो दाब को अंग्रेजी में प्रेशर क्या बोला जाता है दोस्तों? अंग्रेजी में प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, प्रेशर, इसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये दोनों जो हैं, ये दोनों, इसको कहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है? यहीं पे प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होगा। ठीक है, या फिर डिग्री सेल्सियस का प्रयोग होगा। तो इसको भी इसी तीर पर प्रदर्शित किया जाता है। और अगर प्रेशर की बात करें तो दाब को भी यहीं कहाँ लिखेंगे? इसी तीर के ऊपर या नीचे लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इन सबका प्रयोग होता है। इसके अलावा और एक चिन्ह मिलता है, कभी कभी ऐसा चिन्ह मिलता है, तो ये दोस्तों क्या है? उत्क्रमणीय का चिन्ह है। ये किसका चिन्ह है दोस्तों? उत्क्रमणीय चिन्ह का प्रयोग है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा कुछ और मिलते हैं, जैसे इसके अलावा एक और मिलेगा, ठीक है, और अवक्षेप। क्या मिलेगा? अवक्षेप मिलता है। तो अवक्षेप जो होता है दोस्तों, ये तीर नीचे की तरफ आता है। अगर जब गैसीय उत्पाद बनेगा, कैसा? गैसीय उत्पाद, ठीक है, गैसीय उत्पाद जो बनता है, उसके लिए दोस्तों तीर को ऊपर की तरफ प्रयोग करते हैं। गैसीय उत्पाद के लिए कैसा प्रयोग? तीर के ऊपर के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपका कुछ और मिलेगा, जैसे वाष्प मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? वाष्प मिलेगा। तो वाष्प को वेपर बोलते हैं और इसको V से प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आपका कुछ और दिया है। ठीक है, इतना ही लगभग दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये ठीक है, और इसके अलावा ये आपका देखिए, ये तीन, ये ठीक है,
और एक ये क्या है, इसकी किसी पदार्थ की क्या होती है, भौतिक अवस्था होती है। वैसे ये भौतिक अवस्था तो ये तीन ही होते हैं, या फिर जलीय विलयन हो गया, ये तीन चार होते हैं। तो इन्हीं सब का रासायनिक समीकरण में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से रासायनिक समीकरण होता है उसमें बताना पड़ता है कि पदार्थ को आपस में जलाने पर या आपस में मिलाने पर, दरों में घोलने पर, ठीक है, ठोस बन रहा, द्रव बन रहा, गैस बन रहा, इन सबको बताया जाता है। तो इस प्रकार से एक समीकरण क्या होता है दोस्तों, पूर्ण होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमको रासायनिक समीकरण में पढ़ना क्या क्या, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आपका जो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर, रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण जिसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। इसमें दोस्तों आपको पहला पढ़ना होगा, ठीक है, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन या, ठीक है, योगात्मक संयोजन या योगात्मक या संकलन, इसको संकलन अभिक्रिया, अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, ये आपका पहला पढ़ना होगा। और दूसरा आपको दोस्तों पढ़ना होगा, ठीक है, दोस्तों वैसे तो चार ही हैं, दूसरा आप सभी को पढ़ना होगा, ठीक है, ये हो गया। दूसरा पढ़ना होगा अपघटन, ठीक है, या फिर जिसको वियोजन अभिक्रिया, ठीक है दोस्तों, या फिर वियोजन अभिक्रिया। तीसरा पढ़ना होगा आपका, जो तीसरा रहेगा, तीसरा पढ़ना होगा वियोजन। इसके बाद विस्थापन, क्या पढ़ना होगा दोस्तों, विस्थापन या जिसको प्रतिस्थापन, ठीक है, या फिर प्रतिस्थापन भी, प्रतिस्थापन भी बोला जाता, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इतना पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा एक पढ़ा जाएगा द्विविस्थापन, ठीक है दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया, इतना दोस्तों पढ़ा जाता है। ठीक है, ये चार को मेन पॉइंट्स पढ़ना है। अब इसी चारों अभिक्रिया में मिला करके इसमें अपघटन अभिक्रिया में दो तीन प्रकार से और निकल जाते हैं, जैसे ताप अपघटन, ठीक है, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, इसके अलावा प्रकाश अपघटन अभिक्रिया। तो तीन इसमें से टूट करके निकलते हैं, कुल मिला के लगभग 6-7 अभिक्रिया हैं। उसी को आप अगर बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो आपका पेपर में 4 नंबर कोई काट नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर कोई काट नहीं सकता है। अब इसके अलावा चलिए अब यहाँ पर शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ठीक है, अब चलते हैं। अब इसको कुछ इरेज किया जाए और आगे बढ़ा जाए। तो इसमें से एक शुरू करते हैं आज, पहला क्रिया। ठीक है दोस्तों, पहला अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, देखिए यहां पर अगर पहले अभिक्रिया की बात करें तो ये है योगात्मक या योगात्मक कहिए या फिर संकलन कहिए, या ठीक है, योगात्मक संकलन या फिर योगात्मक हो गया, संकलन हो गया, एक नाम और है चलिए यही दो ही रहने दीजिए, अभिक्रिया। ठीक है दोस्तों, इसको पढ़ना है। चलिए इसमें देखिए ये होता है जिस प्रकार से आप लोग सवाल में जोड़ लगाते हैं। जैसे अगर बात करें 2 + 4 मिलकर के क्या हो गए दोस्तों, 6 हो गए। तो ये क्या हो रहा है, इन दोनों का योग 6 होगा, तो ये योगात्मक हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें पढ़ना है। जैसे अगर कोई A और B आपस में दो तत्व हैं, दोनों को आपस में गर्म करने पर
या फिर मिलाने पर या फिर ठंडा करने पर, कुछ भी करने पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ए भी बन रहे हैं। ये दोस्तों इस प्रकार के क्रिया क्या हो जाती है, योगात्मक क्रिया, ठीक है, जिसको संकलन क्रिया भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलेंगे, देखते हैं इसमें पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। पहला एग्जाम्पल, हाँ हमने एक बार और आपको बता दें, यदि आपने इसके पहले पार्ट 2 व पार्ट 1 को नहीं देखा है, आप वहां पे जाकर के वीडियो को देखिए, वहां पर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जिसकी सहायता से आप रासायनिक समीकरण सीख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पर जैसे देखिए, अगर हम बात करें साधारणता से H2, ठीक है, अगर हम बात करें H2 प्लस O2 की बात करें, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो दोस्तों क्या बनता है, ये बनता है आपका जलाने पर, क्या करने पर दोस्तों, ये जलाने पर। ठीक है, जलाने पर क्या बनता है, H2O बनता है। इस प्रकार से हो गया। ठीक है दोस्तों, H2O बन गया। अब यहाँ पर इसको हम बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अच्छा ये H2 बना कैसे, इसको हम एकदम स्पष्ट कर देते हैं, क्लियरिफाई कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे देखिए हमको जोड़ना किसको, H, ठीक है, और किसको जोड़ना, O को जोड़ना, तो हम यहाँ अलग अलग लिख लिए। ठीक है, अब हाइड्रोजन की संयोजकता 1 होती है दोस्तों, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है दोस्तों, 2 होता है। तो इसका तिरछा गुणा इससे कीजिए और इसका तिरछा गुणा दोस्तों इससे कीजिए। अब हाइड्रोजन कितनी बार है, 2 बार है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 बार हो गया। ठीक है, देखिए यहीं पर लिखेंगे जितनी बार आएगा, और ऑक्सीजन कितना बार दोस्तों, 1 बार है, तो इसलिए यहाँ पर 1 लिख सकते हैं, लेकिन 1 को लिखा नहीं जाता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार से ये जल का सूत्र तैयार हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर बात यह है कि हाइड्रोजन 2 बार है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 2 बार है। अब यहाँ पर हमको ऑक्सीजन 2 बार है, तो ऑक्सीजन को जैसे ये आपका बन गया H2O, तो यहाँ पर यहाँ नहीं लगाएंगे 2। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए कहाँ लगाएंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि 2 बार क्या हो गया, ये ऑक्सीजन 2 बार क्या हो गया है, ये 2 ऑक्सीजन हो गया है, और 2 दूनाई 4, तो ये देखिए 2 दूनाई 4, 4 बार दोस्तों क्या हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है। आई बात समझ में, तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर 2 लगाने से ये देखिए हाइड्रोजन, अगर H की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें दोस्तों, कितना बार हो गया है, 4 बार, क्योंकि 2 और 2 के बीच में है ना, इस प्रकार से 2 गुणे H गुणे 2 ऐसे पढ़ा जाएगा। तो 2 दूना 4, 4 हुआ कि ना 4 हुआ, अब H है तो इसको H को लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया, तो इसलिए हाइड्रोजन 4 बार हो गया। और ऑक्सीजन की बात करें तब देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर तो 1 ही था, गुणा करने पर तो 1 ही आया था, और 2 1 में 2, तो ऑक्सीजन कितना बार हो गया दोस्तों, ये जो ऑक्सीजन है आपका दोस्तों कितना बार हो गया, 2 बार हो गया। इधर देख लेते हैं, इधर तो आपका दोस्तों ऑक्सीजन 2 बार तो है ही, इधर ऑक्सीजन 2 बार है ही, और हाइड्रोजन कितना बार है दोस्तों, यहाँ पर केवल 2 बार है। अगर हम यहाँ पर 2 लगा देंगे तो कितना बार हो जाएगा दोस्तों, 4 बार हो जाएगा। अब देखिए हाइड्रोजन इधर भी 4 बार, और हाइड्रोजन इधर भी 4 बार, ऑक्सीजन भी 2 बार, ऑक्सीजन भी 2 बार, तो इस प्रकार से क्या हो जाते हैं दोस्तों, बैलेंस हो जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक और संकेत होता है कि ये कैसे 2 बार है, ये 4 बार है, अगर दोनों 4-4 बार हैं तो क्या कोई दिक्कत हो सकता है, बिल्कुल दिक्कत हो सकता है। देखिए अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन की आपने देखा होगा तो इसका जो चार्ज होता है +1 होता है, और ऑक्सीजन का जब हमने बताया था तो इसका कितना होता है, -2 होता है। ठीक है, तो 2 बार ऑक्सीजन है, एक ही तरफ लीजिए, 2 बार ऑक्सीजन है, तो 2 बार ऑक्सीजन का मतलब कितना बार माइनस हो गया, 4 बार माइनस हो गया। और इधर 4 बार हाइड्रोजन है, कितना बार दोस्तों हाइड्रोजन है, 4 बार हाइड्रोजन है, और जब चारों को इकट्ठा करेंगे दोस्तों कितना बार हो जाएगा, 4 बार प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 4 बार प्लस और 4 बार क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, और 4 बार प्लस 4 बार माइनस। अगर कोई संख्या 4 बार प्लस और 4 बार माइनस, तो इसको आप काट के क्या बना देते हो दोस्तों, 0 बना देते हैं। तो इसी प्रकार से क्या इसको बैलेंस माना जाता है। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को ऐसा टीचर्स बताए हो, बहुत अच्छी बात है, ना बताए हो तो हम बता रहे हैं, लेकिन इस प्रकार से देखने के बाद आप ये कंफ्यूज ना होना कि ये कैसे बता रहे हैं, ये तो गलत तरीका है। गलत नहीं है, आप जब खुद से ऐसा देखेंगे तो हर समीकरण में यही आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। ये हो गया, अब यहाँ पर ये बैलेंस हो गया ना। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर हम ले लेते हैं मैग्नीशियम। ठीक है, Mg
प्लस। अब देखिए इसमें यह है कि मैग्नीशियम की पट्टी को या मैग्नीशियम की तार को, ठीक है, मैग्नीशियम का कोई तार है, मैग्नीशियम की तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में बनता है। हम जो बोल रहे, लिख नहीं रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं आप उसको लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को हवा की उपस्थिति में, हवा में होता ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति हुई, अर्थात मैग्नीशियम के, ठीक है, तार को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो चलिए इसको दोस्तों मैग्नीशियम ये आपका मैग्नीशियम हो गया, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, मैग्नीशियम हो गया। संकेत तो आप लोग जानते ही हैं, नाम तो जानते ही हैं, मैग्नीशियम हो गया। और जलाने पर किसकी उपस्थिति में, O2 ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। ऑक्सीजन के लिए कभी केवल O का प्रयोग मत करना, ठीक है। कुछ तत्व तो ऐसे होते हैं जैसे, ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर क्या हो गया आपका, यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों H2, O2, Cl2, I2, Br2, ठीक है। इसके बाद आपका En2 भी मिलता है। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो द्विपरमाणु अणु होते हैं, वो कभी अकेले नहीं लिखे जाते, हमेशा दो के साथ में लिखे जाते हैं। तो ऐसे तत्व अगर मिलते हैं तो समीकरण में दो का प्रयोग जरूर कीजिएगा, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन मिला है तो ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर दो का प्रयोग हम करेंगे, ठीक है। ये ऑक्सीजन का एक अणु है, ऑक्सीजन का क्या है, एक अणु है। अगर अकेले ऑक्सीजन लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक परमाणु हो जाएगा जो आधा अधूरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए मैग्नीशियम को वायु की उपस्थिति में क्या करने पर दोस्तों, जलाने पर, क्या करने पर, यहाँ पर ये जलाने पर, ठीक है, जलाने पर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखिए मैग्नीशियम, ठीक है, इसके बाद क्या है दोस्तों, ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है, ये हो गया। तो मैग्नीशियम का आपका Mg ही होता है और ऑक्साइड का O होता है। आई बात समझ में, O को ही क्या पढ़ा जाता है, ऑक्साइड पढ़ा जाता है, ऑक्सीजन को ही ऑक्साइड पढ़ा जाता है। ये कक्षा 9 में बहुत अच्छे से आपके टीचर आपको उम्मीद है बताए होंगे, ठीक है, वहां पर पढ़ने का नहीं है। देखिए मैग्नीशियम की संयोजकता दोस्तों होती है 2। अब देखिए यही प्रयोग हो रहा है कि बैलेंस कैसे करें, समसूत्र कैसे बनाएं, यही है। मैग्नीशियम की संयोजकता होती है 2 और ऑक्सीजन का भी संयोजकता होता है 2। तो मैग्नीशियम का गुणा 2 बार, ऑक्सीजन का गुणा 2 बार, तो दोस्तों क्या बन जाएगा, ये आपका Mg 2 बार और O कितना बार, 2 बार। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया दोस्तों, क्या बचा आपका Mg और O बचा, यानी कि 2 से 2 क्या हो गए, कट गए, एकदम से कट गए। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा और O हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब रही बात यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इधर मैग्नीशियम की संख्या भी कितना बार हो गया, मैग्नीशियम की संख्या, अगर यहाँ पर हमने 2 MgO लिखा है तो इसका मतलब मैग्नीशियम कितनी बार है दोस्तों, 2 बार है। और 2 ही बार क्या है दोस्तों, ये ऑक्सीजन भी है, ठीक है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी बार है दोस्तों, ये देखिए मैग्नीशियम 2 बार है तो 2 बार हो गया और ऑक्सीजन भी 2 बार है, तो इसलिए यहाँ पर 2 हो गया। अब इधर भी वही करना है, इधर तो मैग्नीशियम ऑक्सीजन को 2 बार दोस्तों है, ये है ऑक्सीजन यहाँ पर 2 बार है, ये है। अब मैग्नीशियम को 2 बार करना है, यहाँ पर ना लिख करके हम क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम को लिखने के लिए नीचे 2 का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है दोस्तों, आगे ही प्रयोग करेंगे। तो इसलिए Mg कितना बार हो गया दोस्तों, आपका यहाँ पर 2 बार हो गया। तो दोस्तों इसी प्रकार से और सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, जिनका प्रयोग करके आप संयोजन अपक्रिया या संकलन अपक्रिया या फिर जिसको योगात्मक अपक्रिया भी कहते हैं, ठीक है, आप उसको अच्छे से बता सकते हैं। अगर परिभाषा पूछे तो परिभाषा में आप यही बताइएगा, परिभाषा तो वैसे भी आप रट के ही याद किए होंगे या फिर समझ के याद किए होंगे। अब यहाँ पर परिभाषा आप अच्छे से बता सकते हैं। जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं, ठीक है, फिर उनसे एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के अपक्रिया को ही क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। या फिर जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, योगात्मक अपक्रिया कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं, जब 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के अपक्रिया को ही योगात्मक अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। आई बात समझे दोस्तों, हमने बताया था A और B इधर क्या है, अभिकारक हैं,
और ये क्या है दोस्तों, आपका उत्पाद है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं या एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया को योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए और आगे कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, देखते हैं। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया में जैसे यहाँ पर आपका दिया है सोडियम ऑक्सीजन। ठीक है, सोडियम और ऑक्सीजन के बारे में दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम ऊपर वाला इरेज कर देते हैं, अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो। यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप लोगों को संयोजकता और उससे कैसे गुणा किया जाएगा, कैसे उससे सूत्र बनेगा, फिर कैसे लिखें ये भी, और कैसे बैलेंस हो रहा है आपका, ये तीन फायदा हो रहा है, साथ ही साथ बताते चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका नाम क्या पढ़ा जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, सी वाला देखते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी ये शेयर जरूर कीजिएगा। अब यहाँ पर दिया दोस्तों कि सोडियम का सूत्र Na होता है। सोडियम को, ठीक है दोस्तों, सोडियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करने पर दोस्तों, जलाने पर। ठीक है दोस्तों, क्या करने पर, जलाने पर, जलाने पर। तो दोस्तों ये क्या बना रहा है, बनाता है सोडियम ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। अब जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सोडियम ऑक्साइड, ठीक है दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, सोडियम ऑक्साइड लिखा हुआ है, बनेगा N और O आपस में मिलेंगे दोस्तों, क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, सोडियम ऑक्साइड बनेगा। तो यहाँ पर हम सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम Na हो गया, ऑक्साइड के लिए हम O का ही प्रयोग करेंगे। सोडियम की संयोजकता 1, ऑक्सीजन की संयोजकता 202, इसका गुणा इससे किए और इसका गुणा दोस्तों किससे किए, इससे किए। अब सोडियम 2 बार हो गया, यानी कि Na कितना बार हो गया, 2 बार। ऑक्सीजन कितना बार दोस्तों, 1 बार ही हो गया। तो इसलिए ये क्या है आपका दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड। ऑक्सीजन A से सोडियम, O से ऑक्साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, Na2 और O लिखेंगे। ये आपका क्या बन गया दोस्तों, सोडियम ऑक्साइड बन गया। ये आपका हो गया सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों सोडियम ऑक्साइड हो गया। अब इसको देखिए बैलेंस कैसे करें। ठीक है, हमने यहाँ पर बता दिया कि ये फार्मूला कैसे बना इन दोनों के आपस में मिलने से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर सोडियम 2 बार है, ऑक्सीजन 1 बार है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार है, तो 2 बार हम रहने देते हैं इधर। ठीक है, अच्छा सोडियम 2 बार है, तो यहाँ पर हम अगर 2 बार कर दे, क्या सही होगा, नहीं सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 2 बार है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर 2 लिखने से इसका अर्थ है कि 2 बार क्या है दोस्तों, ऑक्सीजन है, क्योंकि 2 के बाद कोई गिनती नहीं है, यहाँ पर 1 ही था। तो 2 एक्का में 2, इस प्रकार से 2 गुणे O बीच में है, गुणे 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2 एक्का में 2, यानी कि 2 बार क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन हो जाएगा। यानी कि ऑक्सीजन की संख्या इधर दोस्तों कितनी बार है, ऑक्सीजन की संख्या इधर दोस्तों है आपका 2 बार। ठीक है, लेकिन अब देखेंगे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है, 2 गुणे Na गुणे 2 ऐसे बन रहा है। तो 2 दूना 4, 4 हो गया Na, क्या है दोस्तों, Na है, तो 4 बार Na है, तो 2 दूना 4, तो Na यानी कि सोडियम की संख्या दोस्तों कितना बार है, यहाँ पर आपका 4 बार है। तो यहाँ पर 4 बार सोडियम हो गया, यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन पहले से ही है। अब सोडियम इधर 4 बार है, तो हम यहाँ पर ना लिख करके दोस्तों कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। अब क्या हो जाएगा, ये 4 बार हो जाएगा। यानी कि Na की बात करें दोस्तों, इधर भी 4 बार हो गया, O की बात करें दोस्तों कितना बार हो गया, ये 2 बार हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए हैं, संतुलित हो गए हैं। ठीक है, अगर बात करें ये, तो ये एकदम बराबर है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस प्रकार से, कुछ आपको बता दें, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर यहाँ पर देख सकते हैं, अगर Na कितना बार है दोस्तों, 4 बार है, तो 1 Na का +4 होता है, इसका मतलब कितनी बार +4 होगा, ये 4 बार। अब यहाँ पर 2 बार क्या है, ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का -2 होता है, तो इसका मतलब कितना बार माइनस होगा, 4 बार माइनस होगा। ठीक है, तो 4 बार माइनस, 4 बार प्लस आपस में मिल करके दोस्तों क्या बन जाते हैं, 0 बन जाते हैं, इसलिए यहाँ पर कुछ लिखा नहीं जाता। और इसी प्रकार से यहाँ पर बैलेंस भी देखा जाता है। ठीक है दोस्तों,
चलिए अब अगला कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर डी वाला है दोस्तों आपका सल्फर। सल्फर ये दोस्तों यस जो है ये सल्फर का संकेत है। सल्फर को किसकी उपस्थिति में जलाने पर दोस्तों? ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे जलाने पर। वैसे शब्दों के माध्यम से आप लिख सकते हैं सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर किसका निर्माण होता है दोस्तों? सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सल्फर की संयोजकता, ठीक है, सल्फर की संयोजकता दोस्तों ये होता है आपका 4 होता है। सल्फर की संयोजकता दोस्तों होता है 4, तो सल्फर का 4, ऑक्सीजन का 2। ठीक है, तो अगर इसका गुणा इधर करें और इसका गुणा इधर करें तो कितना बार हो जाएगा दोस्तों? यस 2 बार हो गया, ओ 4 बार हो गया, यस से एक 2 1 का में 2 और 2 दूना 4, यानी कि क्या बन गया दोस्तों? यस ओ 2 यस 1 बार हो गया। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यस ओ 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 बार ऑक्सीजन है, 1 बार सल्फर यहाँ है, 1 बार सल्फर यहाँ, तो इसलिए क्या बैलेंस है और इसका नाम क्या है? सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड पड़ता है।